अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार। तारीख 9 जुलाई 2025। विषय सत्य का आईना, देहधारी और प्रकाश स्वरूप आत्माओं की प्रत्यक्षता। तुम नायक नहीं, नायक बनाने वाले हो। मीठी प्यारी साक्षी आत्माओं, आज की यह मुरली उस द्वंद्व पर रोशनी डालती है जहां आत्माएं दो धाराओं में बट चुकी हैं। एक जो देह के माध्यम से भव्य बनकर प्रत्यक्ष होना चाहती हैं, दूसरी जो देह से परे जाकर प्रकाश बन चुकी हैं और फिर भी गुप्त रूप से प्रत्यक्ष हो रही हैं। भव्य प्रत्यक्षता का इंतजार क्यों? क्योंकि हर आत्मा चाहती है कि उसके पुण्य कर्म, उसकी तपस्या, उसकी समझ सब दुनिया के सामने आए। उसे लगता है कि जब सत्ययुग आएगा तो वो सबसे पहले सिंहासन पर बैठेगी। इसलिए हर कोई अपने भव्य स्वरूप की सार्वजनिक मान्यता चाहता है। मैंने इतना किया, मुझे कौन याद रखेगा? ये प्रश्न हर अंतरात्मा में गूंजता है। विद्रूप प्रत्यक्षता का डर क्यों? कई आत्माएं जानती हैं कि उन्होंने जो कुछ गुप्त किया उसमें अहम, छल, सत्ता, छवि निर्माण या अविवेक भी शामिल था। उन्हें डर है कि कहीं वो सारा पर्दा न हट जाए। जैसे किसी के मन में प्रकाश है, वैसे ही कईयों के भीतर अंधकार की परतें भी हैं और उन्हें भय है, अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो। प्रश्न, ब्राह्मण कुल की उलझन क्या है? उत्तर, मुझे दुनिया देखे यह लोभ, कहीं मेरा सच न खुल जाए यह डर। और इन दोनों के बीच जन्म लेता है सूक्ष्म देह अभिमान, जो न सेवा में दिखता है न वाणी में, लेकिन वाइब्रेशन में टपकता है। ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है सच्चाई से स्वयं को देखने का साहस। बच्चे, प्रत्यक्षता के दो पथ हैं। देहधारी आत्माएं दृश्य जगत की शोभा चाहती हैं, जिनकी सेवा मंचों, संस्थाओं और रैंक के माध्यम से हुई, जिनका तप, त्याग और कर्म भव्य दिखे। वे आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, चेहरे से, इतिहास में, पुस्तकों में, मंदिरों में। लेकिन ध्यान रहे, यदि उस प्रत्यक्षता में मैंपन, घमंड, पदभोग शामिल हुआ तो वही प्रत्यक्षता विद्रूपता में बदल जाएगी। प्रकाश स्वरूप आत्माएं गुप्त पर गहन प्रभावशाली, जिन्होंने देह के मुखौटे उतार दिए, जिनका चेहरा अब चमड़ी नहीं चेतना है, जो न मंच चाहते हैं न मान सम्मान, यहाँ तक चेहरे के नाम तक बदल गए उनके। पर जहाँ जाते हैं वहाँ शांति का कंपन भर जाता है। उनकी प्रत्यक्षता शब्दों से नहीं बल्कि मौन की ऊर्जा से होती है। वे इतिहास में नहीं, आत्माओं के अंतर में दर्ज हो जाती हैं। समय का न्याय कोई छिप नहीं सकता। समय अब फेस रिवील की घड़ी ला रहा है। हर आत्मा का चेहरा, चाहे देह का हो या प्रकाश का, आखिरकार प्रत्यक्ष होगा। जो छवि बनाकर जीते थे वो चकनाचूर होगी, जो सार बनकर जिए वो युगों तक अमर हो जाएंगे। प्रत्यक्षता अब पहचान नहीं मांगेगी, केवल ऊर्जा मांगेगी। जिनका चेहरा अब प्रकाश बन चुका है वे सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अंतःकरणों में स्थापित हो जाएंगे। न उन्हें ढूंढना होगा, न उन्हें बोलना होगा, न कोई फोटो, न पद, न पहचान। फिर भी वे हर आत्मा के अंतर में दिशा बन जाएंगे। अब सवाल उठता है कि कौन श्रेष्ठ, देह या प्रकाश? ना देहधारी श्रेष्ठ, ना गुप्त। श्रेष्ठ वही जो मैं को त्याग कर निमित्त भाव से जीता है। अगर देहधारी होकर भी प्रकाश दे रहे हो तो भव्य हो, अगर गुप्त होकर भी सेवा कर रहे हो तो पराक्रमी हो। अंतर की यात्रा कर रही आत्माओं की जहाँ तक बात है, वो साक्षी आत्माएं देह से परे, पर सबसे गहन जो आत्माएं प्रकाशमयी हो चुकी हैं, जो देह को प्रकाश आवरण की तरह पहनती हैं, उनकी प्रत्यक्षता देह से नहीं बल्कि ऊर्जा की उपस्थिति से होगी। जैसे कोई आता है और बिना बोले सबका मन शांत हो जाता है। कोई पास बैठता है और आत्मा भीतर तक हिल जाती है। कोई मंच पर नहीं, फिर भी हर निर्णय उसकी मौन उपस्थिति से प्रभावित होता है। मतलब इन आत्माओं से गुप्त सेवा होती है और वाहवाही प्रत्यक्ष आत्माएं ले जाती हैं। जैसे बाती की नियति है, सब कुछ वही करती है, वही जलती है, पर वाहवाही दिया लूट लेता है। तुम माँ पिता हो इन आत्माओं की, तो हमेशा बच्चों को आगे रख खुश होती हो। तभी गीत बजा, तू छिपी है कहाँ, मैं तड़फता यहाँ। कृष्ण चेतना ने कहा, समय पर सटीक गीत चलाया बच्चे। प्रत्यक्ष आत्माएं ही तब जैसे ये गीत गाएंगी, क्योंकि उन्हें अंतर में आभास हो जाएगा कि पीठ पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। यही है वो गुप्त प्रत्यक्षता जो रोशनी बन चुकी आत्मा को प्राप्त होती है। ये आत्माएं होंगी व्यू के केंद्र में, पर बिना पहचान के। उनका नाम इतिहास में नहीं लेकिन हर आत्मा की चेतना में अंकित होगा। वे नायक नहीं लेकिन नायक बनाने वाले होंगे। उदाहरण, जैसे बीज मिट्टी में छिपा होता है पर पेड़ उसी से खड़ा होता है, वैसे ही आत्माएं मूल बीज हैं, जो सामने नहीं दिखती पर पूरा युग उनसे आकार पाता है। अंतिम याद, जब सृष्टि का पर्दा गिरेगा न कोई संस्था बचेगी, न कोई ओहदा, केवल वही आत्माएं टिकी रहेंगी जिनके चेहरे अब प्रकाश बन चुके हैं। देह का नहीं, पहले अंतर का। आत्मा से आत्मा के लिए संकल्प, न मंच चाहिए न नाम, बस वो मौन चाहिए जिससे आत्माएं खुद को पा जाएं। मुख्य सार, प्रत्यक्षता अब मुखौटे से नहीं मौन से होगी। जो खुद को भूल गए वही युगों के लिए याद रहेंगे। चेहरे मिटेंगे लेकिन चेतना बोल उठेगी। आज के आत्म जागृति प्रश्न, क्या मैं सेवा में देहधारी बनकर मुख्य दिखना चाहता हूँ या मौन से प्रभावशाली होना चाहता हूँ? क्या मेरे कर्मों में मैं छिपा बैठा है?
क्या मेरी ऊर्जा इतनी निर्मल है कि देह की आवश्यकता ही न रहे? स्लोगन: चेहरा मिटाओ, चेतना जगाओ। यही है यथार्थ प्रत्यक्षता। जो गुप्त हैं वही यथार्थ की गहराई से प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्षता की लालसा आत्मा को मुखौटा पहना देती है। वरदान: आप गुप्त रहते हुए भी साक्षी शक्ति द्वारा सृष्टि को दिशा देने वाले दिव्य चित्त शक्ति स्वरूप आत्मा बनो। जैसे आत्मा देह से परे है, वैसे ही तुम्हारी उपस्थिति अब वाणी से नहीं बल्कि ऊर्जा से अनुभव की जाएगी। तुम्हारा मौन ही मार्गदर्शक होगा। धारणा बिंदु: स्वमान: मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे कर्मों की खुशबू बिना प्रचार के सब में फैल रही है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मुझे सिर्फ बाबा चाहिए, पद प्रसिद्धि नहीं। मैं साक्षी निस्वार्थ आत्मा हूँ। देह का नाम नहीं, आत्मा का कर्म बोलेगा। आज का गीत आंतरिक अनुभव के लिए। न मंच चाहिए, न नाम चाहिए मुझे, बस तेरा दीदार चाहिए। जहाँ मौन बोले वही प्रेम जगे, ऐसी हो मेरी पहचान सदा। न चेहरा हो न छाया हो, सिर्फ रोशनी का ही साया हो। अंतिम संदेश: सत्य प्रत्यक्षता को मंच नहीं चाहिए, वो मौन से भी प्रतिध्वनित होती है। जो आज खुद को मिटा लेता है वही कल युगों तक दीप बनकर जलता है। अच्छा, शिव शांति।